Assalamu alaikum. The following video is information based analysis report only. इसको किसी भी सूरत में बाय सेल कॉल या रिकमेंडेशन और इंटाइसमेंट के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। ये आपके लिए हम सिर्फ लाते हैं फॉर इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्ट के समझने के लिए। जो डेटा इसमें यूज़ किया गया वो क्लोजिंग प्राइस है, जो डेट्स दिखाई जाती हैं आपको स्क्रीन पे, और जो टेक्निकल चार्ट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं वो मंथली, वीकली और डेली रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे हैं। जो इंडिकेटर्स हैं वो हर सेलेक्टिव स्क्रिप्ट की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए इसमें यूज़ किए गए हैं। थैंक यू। फेरोसन्स लेबॉरेटरी लिमिटेड, जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग साइन इस फिरोज़, इस कंपनी को ये एजाज़ हासिल है कि फार्मा सेक्टर से ये पाकिस्तान की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि लिस्ट हुई थी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन 1960। Ferosans Laboratories is a pharmaceutical company basically that specializes in oncology, hepatology and biotech pharmaceuticals. और ये पहली पाकिस्तान की कंपनी है जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लाइंट फैसिलिटी भी ऑपरेट करती है इन पाकिस्तान। इसके अलावा ये ओन करती है बीएफ बायोसाइंसेस लिमिटेड को, जो कि मुल्क का पहला बायोटेक फार्मूलेशन कंपनी है, जिसका आज आईपीओ जो बुक कीपिंग थी वो भी शुरू हो चुकी है। अनकरीब वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी। बेसिकली कंपनी फोकस करती है ऑन एक्सपोर्टिंग बायोटेक फार्मास्यूटिकल्स, also engages in the importing, manufacturing and sale of pharmaceutical products and medical devices, पाकिस्तान के लिए भी और इंटरनेशनली भी। अगर हम 24 सितंबर की क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो दैट वाज 307.19 पैसा, जबकि आज 25 सितंबर को इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 307 रुपये 3 पैसे पे हुई है। इसी तरह से अगर हम इसकी लास्ट पे आउट देखते हैं तो दैट वाज 50% विद 20% बोनस, जो कि इसने 30/6/2022 को अनाउंस किया था। अगर हम स्ट्रेंथ्स देखते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मा कंपनी विद स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस। और अगर हम इसकी शेयर्स की वनरेबिलिटी देखते हैं तो एक तो हाईली वॉलेटाइल इसके स्टॉक्स हैं, और जब न्यूज़ बेस्ड आते हैं और जो स्पेकुलेशन बेस्ड जब इसको हम देखते हैं तो इसकी मूवमेंट उस दौरान बहुत तेज़ी से होती है। अगर हम टेक्निकल एवोल्यूशन की तरफ देखते हैं तो डे चार्ट पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ मूवेड, जो है ज़्यादातर इसको आप अपवर्ड ट्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट इसकी जो पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि इसने अपने ट्रेंड को ब्रेक करके और उससे ऊपर इस वक्त ट्रेडिंग की जा रही है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये अपवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा है, जबकि राइट फ्रॉम 1 दिसंबर भी हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग चैनल के अंदर ज़्यादातर प्रेजेंस दिखाते हुए देखा है। ऑल्दो के टाइम फैक्टर के लिहाज से हमने मुख्तलिफ औकात में इसको जो डाउन चैनल है उसको बहुत दफ़ा वायलेट करता हुआ देखा, लेकिन दोबारा बाउंस बैक करके अपने चैनल में वापसी भी इसकी हमने देखी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब इसकी वॉल्यूम्स कम जनरेट होते हैं तो उस वक्त हम इसके शेयर्स में भी एक नेगेटिव पैटर्न देखते हैं और डाउन ट्रेंड में ज़्यादा मूव करते हुए देखते हैं। और जैसे जैसे हम इसके जो स्टॉक्स है उसमें वॉल्यूम्स अच्छा जनरेट देखते हैं तो उसी तरह से हम इसको अप ट्रेंड में मूव करते हुए गेन करते हुए पॉइंट्स देख सकते हैं। इस वक्त जो है जो क्लोजिंग हम देख रहे हैं जो इस टाइप की, उसमें बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि जो लास्ट फ्यू सेशंस हैं उसमें इसने बोलिंजर बैंड के अपर हाफ को भी क्रॉस करके एक नई पैटर्न की तैयारी में इस वक्त ये स्टॉक नज़र आ रहा है। द सेम थिंग यू कैन वेरी इजीली सी इन द वीकली चार्ट्स, जहाँ पे इसकी इस वक्त तक की मूवमेंट को इसने क्रॉस करके एक नए चैनल की शुरुआत करने का इरादा रखता है। जो मंथली चार्ट है उसमें आप और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में हमने पॉजिटिव जो बार्स हैं इसके वॉल्यूम्स वो जनरेट होते हुए देखे, जिसके बाद हमने इसमें एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में मूव देखी है। अगर हम इसकी प्राइस क्लोजिंग चार्ट पे एक नज़र डालते हैं तो इट स्टार्टेड ऑन 1 दिसंबर 220 की प्राइस पे,
जो कि अब ऑलमोस्ट ये तकरीबन 310 को टच कर चुका हुआ है, जिससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑल्दो कि हमने इसकी प्राइस में काफ़ी जगहों पे जो है वो चेंजेस देखी। उसकी बेसिक रीज़न जैसे आपको पहले बताया कि जैसे ही कोई ख़बरें आती हैं, जैसे अभी लेटली हमने ये BF बायोसाइंसेस के हवाले से ख़बर सुनी, उसके बाद से हमने इसके का जो शेयर्स है उसमें तेज़ी देखी। कुछ इनको कॉन्ट्रैक्ट्स जो अवार्ड हुए, उसके बाद हमने तेज़ी देखी। तो जनरली हम कह सकते हैं कि इट्स ए न्यूज़ ड्रिवन जो है स्क्रिप्ट है, जो कि न्यूज़ की बेस पे जब पॉजिटिव ख़बरें आती हैं तो उसी लिहाज से एक्शन और रिएक्ट करते हुए पॉजिटिव मूव दिखाता है। अगर लास्ट 45 डेज़ में देखते हैं तो अगेन इट्स अ सेम स्टोरी, जहाँ पे हमने इसको कुछ ख़बरों के बाद जो है एक अपवर्ड ट्रेंड में जाते हुए देखा। उसके बाद इसने डाउनवर्ड किया ट्रेंड इख्तियार, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमने देखी मुख्तलिफ मौके पे इसमें, और इस वक्त ये साइडवेज में जाते हुए बट डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन ही इख्तियार करने वाला है। दूसरी जो इसकी एक इम्पॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि एक ख़ासियत है कि जब ये शेयर से अपना बाउंस बैक करता है या रिबाउंड करता है या वापसी का रास्ता जब इख्तियार करता है, तो ये बहुत शार्प टर्न्स लेता है। अगर ये अपवर्ड ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आता है तब भी इसकी जो मूव है वो बहुत शार्प होती है, और अगर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे जाने लगता है तब भी इसकी जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो वी कैन वेरी इजीली से कि इसका जो हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको नज़र आएगा। 2019 में हमने इसमें 16% की ग्रोथ देखी। अगले साल 2020 में हमने 7.1% का डिक्रीज़ देखा। 2021 में हमने 42% ऑलमोस्ट 43% की ग्रोथ देखी। 2022 में हमने 5.1% का डिक्रीज़ देखा। 2023 में हमने 22.8% की ग्रोथ देखी। तो let me not say what we can expect in the year 2024. There's always room for change and breaking the old patterns. So let's hope कि इस दफ़ा ये अपना गुज़श्ता पैटर्न तोड़ता है। In 1923 फिरोज़ ने रिकॉर्ड किए थे 26.73% growth in net sales. This growth was supported by 14% growth in market generic sales में, 43% in institutional sales, क्योंकि ये जो सरकारी जो होती हैं सेल्स उसमें इट इज़ वन ऑफ द मेजर जो सप्लायर्स हैं ऑफ मेडिसिन, और 98% हमने ग्रोथ देखी थी इन एक्सपोर्ट सेल्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। जहाँ पे बाकी फिगर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, दिस फिगर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हमने इसमें देखी। अगर हम फिरोज़ की एक्टिवली एक्सपेंडिंग जो इसका पोर्टफोलियो है, जहाँ पे हमने इसको नए ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस कराते हुए देखा, और अभी BF साइंसेस है उसके जो IPOs में हमने इसकी एक्टिविटी देखी है, तो डेफिनेटली इट इज़ मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। So in short, we can very easily say that it's a viable investment from medium to long term perspective, क्योंकि जो इसकी एक हिस्ट्री है, जो इसकी एक लेजेंडरी जो इसका माजी है, जो इसकी स्टैंडिंग है मार्केट में, तो डेफिनेटली इट्स अ वाइबल स्क्रिप्ट टू इन्वेस्ट इन। इसके साथ फिरोज सन्स की जो स्क्रिप्ट एनालिसिस है उसकी वीडियो के हम एंड पे पहुंचते हैं। बिफोर थैंकिंग यू, काइंडली अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी सजेशंस और अपनी गाइडेंस से हमें आगाह करते रहा करें। आपकी जो इनपुट है, आपकी फीडबैक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस in order to make our videos more better, our analysis more sound. So looking forward for that. Thank you again. Keep smiling. Wish you all the best.